खबर अयोध्या से है, जहां किसान की गला काटकर हत्या कर दी गई। धान की रुपाई के लिए खेत की सिंचाई कर रहा था किसान। रात में खेत में पानी भर रहा था किसान। सुबह रक्त रंजित मिला शव। जिला जज के रिक्वायर्ड ड्राइवर राम प्रकाश यादव का इकलौता पुत्र था। मृतक नागेंद्र कुमार उर्फ सोनू थाना कुलाकलंदर के पलिया गोवा गाँव का है पूरा मामला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच की। इस हत्या से पूरे ग्रामीण वासी काफी गुस्से में है और प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में शासन का किसी को डर नहीं है। कांग्रेस के नेता जयकरण वर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से असफल है। जिस तरीके से नौजवान युवक की हत्या हो रही है, यह गंभीर समस्या है। युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां प्रशासन व कांग्रेस पार्टी के नेता पोस्टमार्टम हाउस पर उपस्थित रहे। उसी जगह समाजवादी पार्टी के आनंद सेन यादव, छोटे लाल यादव व अन्य राजनीतिक नेता ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार इस संदर्भ में कोई भी कड़ा फैसला लेने में विफल हो रही है। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। आज जिस प्रकार से खेत और खलिहान में ये किसानों का देश है, इस क्षेत्र में अगर जो एक किसान का बेटा, एक किसान अपने खेत में पानी लगाता है, निराई गुड़ाई करने का काम करता है, अगर जो उसकी हत्या हो जाएगी तो मैं नहीं मानता हूं कि हत्या कहाँ नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती है। ये बहुत ही दुखदाई है। अयोध्या को इससे ज्यादा शर्म नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार नौजवानों की हत्या ये अयोध्या के लिए बहुत ही घृणित करने वाला है, अयोध्या को शर्म का सामान करने वाला है। ऐसी घटनाएं बंद होनी चाहिए, इस पर लगाम लगना चाहिए। लगातार जमीन विवाद सरकार सुलझा नहीं पा रही। मैंने कहा कि जमीन विवाद हो या भाई भाई का विवाद हो या बिरादरी की विवाद हो या दुश्मनी का विवाद हो, हत्या किसी का हल नहीं हो सकता है। अगर जो हत्या ही किसी का हल है तो संविधान को चीर फाड़ कर फेंक देना चाहिए, कानून को फेंक देना चाहिए। सरकारें किस बात की हैं? अगर जो हत्या ही लगातार होती रही तो किस काम की सरकार है, किस बात का संविधान है, किस बात की कानून है? हत्या जिसको जहां पाएगा हत्या हो जाएगी। किसी की जमीन का मामला है, किसी के परिवार का मामला है, किसी के जात बिरादरी का मामला है, और हत्या हो जाना, हत्या कर देना, ये किस बात का निराकरण है? हत्या किसी बात का ये सही नहीं ठहराया जा सकता। हत्या कोई माध्यम नहीं हो सकता। इंसानियत परस्त लोग कानून में जाते हैं, अपनी बात दर्ज कराने का काम करते हैं। हत्या कर देना, अयोध्या जैसे आज आप लोग देख रहे हो, लगातार हत्याएं नौजवानों को ढूंढ ढूंढ कर की जा रही। ये क्या दर्शाता है? फैजाबाद की धरती, फैजाबाद की धरती आज खून से लाल हो चुकी है। कहीं कोई किसको मारने का काम कर रहा है, कोई अपहरण करने का काम कर रहा है। लगातार ये घटनाएं साबित करती है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें दोषी हैं। या तो हम लड़ नहीं पा रहे हैं, या तो हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से धरती लाल करने का काम अगर जो भी कर रहा है, ये सरासर गलत है। क्या है, अभी उस FIR दर्ज हो गई है, अज्ञात लोगों के खिलाफ तफ्तीश जारी है। लेकिन ये जो हत्या हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की कहीं कहीं नाकामियों को साबित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी भी तरीके से अपराध को रोकने में पूरी तरीके से अक्षम है। लगातार जमीनी विवाद को भी नहीं सुलझा पा रही है सरकार द्वारा। जमीनी विवाद में अभी कुछ दिन पहले 5 हत्याएं हो गई, उस पर सरकार विफल कर रही है जमीन विवाद का निपटारा। मुद्दों को लेकर के कुल मिला करके आज तक अगर जरा सी भी नैतिकता बची हो तो योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दुखद माहौल में क्या बात किया जाए, दिल को बड़ी तकलीफ है। एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 40 साल बमुश्किल रही, और इस तरह से निर्ममता पूर्वक जिसकी हत्या की गई है, क्रूएल्टी की हद हो गई है। हत्या का कोई मोटिव नहीं समझ में आ रहा, क्यों हुई, काहे की गई है। ऐसी कोई बात कहीं से कहीं लीक नहीं हो रही। अभी मैं घर भी गया था और थाने भी गया था, वहाँ तमाम लोगों से हमने मुलाकात भी किया, और जिससे मालूम हुआ कि इतना शांत, इतना हंसमुख, इतना व्यवहार कुशल, इससे अच्छा कोई था ही नहीं। अब पता घटना क्यों हुई, क्या कहा जाए। शासन की हाल ये है कि शासन प्रशासन हर मामले में फेल है। योगी बाबा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनका जीरो टॉलरेंस भी जीरो हो गया है। क्राइम इतना बढ़ गया, पूरे प्रदेश में जंगल राज छा गया है। आए दिन रेप की घटनाएं, आए दिन बलात्कार और मर्डर की घटनाएं। देश का जो कमजोर समाज है, प्रदेश का जो कमजोर समाज है, आए दिन मारा जा रहा है। सामंती उत्पीड़न बढ़ गया है जगह जगह, पूरा सोशल मीडिया छाया हुआ सामंती उत्पीड़न से।
तो अब इस जंगल राज से निजात पाने के बारे में जनता कुछ मन बनावे, तभी कुछ सही सुचारू काम होगा, नहीं तो लोग ऐसे पिसते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। अयोध्या जैसे इलाके में अगर ऐसी घटना होगी तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब अयोध्या भी क्राइम का अड्डा हो गया है। एक नई घटना थोड़ा है। अयोध्या में जो 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो सकता है, अयोध्या में 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो सकता है, तो ये मर्डर क्यों नहीं हो सकता? अयोध्या तो क्राइम का अड्डा बन चुका है। तमाम देश के तमाम प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है सारे लोग भले लोग आ रहे हैं, क्रिमिनल्स भी आ रहे हैं। तमाम मंदिर है यहाँ, वो भी पनाह का अड्डा बन गया है। मंदिरों में को लोग शरणस्थली बनाए हुए हैं और वहाँ के पंडा पुजारी उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ये अयोध्या की स्थिति है।